तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप चाहे जो है, मैं बात करूंगा दो एग्जाम को लेके, और कहीं ना कहीं ये सारी सारी चीज़ें जो है, जीएस हम लोग पढ़ने वाले हैं, करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, साइंस पढ़ेंगे, इसके साथ साथ जो है अपना हर मतलब सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हर पोर्शन पढ़ेंगे, चाहे ज्योग्राफी हुआ, चाहे वो आपका हिस्ट्री हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, पॉलिटी वगैरह हर चीज़, साइंस, कला संस्कृति, यहाँ तक कि कला संस्कृति आप लोग कभी नहीं पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं एक वो मेजर पोर्शन छूट जाता है, वो वाला भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो विविध वाला पोर्शन होता है, मिसलेनियस, मतलब इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद फिर भी बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं जो कि हम लोगों को कहाँ से पढ़नी चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज मेनली हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स जो है आपको लेनी है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी बुक लेने की ज़रूरत पड़ेगी, बस इन्हीं को जो है 3 से 4 बार जो है पढ़ना पड़ेगा, जो मेरे पास अभी लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले मैंने लिख के रख रखी हैं कौन कौन सी बुक हैं, और वो मैं दिखा भी दूंगा जो मेरे पास अभी अवेलेबल है। ओके, और बाकी जो है देखिए, सबसे पहले तो देखिए आपको ल्यूसेंट का जीके वाला जो ऑब्जेक्टिव वाला फॉर्म आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए और रटने के लिए, देखिए मैं कहूँ तो ये वाली बुक, जो ये सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ लिखा है ना, ऑब्जेक्टिव है ना, तो ये वाली बुक, तो इस वाली बुक को जो बढ़िया तरीके से हमें याद करना है। इसको मैं पर्सनली पढ़ता हूँ और अगर आप इसमें देखेंगे तो लगभग लगभग दिखाई देगा आपको। देखिए टिक वगैरह सब पे लग रखे हैं, इसका मतलब मैंने ये सारा सारा पढ़ा हुआ है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं सभी पे टिक लगा हुआ है ना, देखिए सभी पे टिक लगा है, ये देखिए गोला वगैरह सब कुछ बने हुए हैं। तो ये चाहे कहीं पे किसी भी पोर्शन में जाइए, देखिए आप यहाँ पे भी जाएंगे तब भी टिक लगे हुए हैं, है ना। और आगे हम दिखाते हैं आपको कि ये देखिए साइंस वाले पोर्शन में, और ये हर प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए टिक वगैरह सब में लग रखे हैं, अपने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो भी मैं लिख देता हूँ। ठीक, तो इस वाली बुक से पढ़ेंगे हम लोग। तो ये है दोस्तों, देखिए ल्यूसेंट की, याद रखिएगा ल्यूसेंट की वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, ठीक, यानी कि ऑब्जेक्टिव वाली, ठीक, इससे पढ़ सकते हैं। इसी का इंग्लिश वर्जन भी आता है, जो कोई अगर जो है इंग्लिश में तैयारी, मतलब इंग्लिश में एग्जाम देना चाहता है तो इसी का आपको इंग्लिश में ले लीजिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जिसका नाम है स्पीडी। ये है करंट अफेयर्स के लिए, ये 1 साल के लिए आती है, लेकिन हम लोग इसमें 1 महीना इंक्लूड करते हुए चलेंगे धीरे 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 धीरे, और इससे ही हम लोग बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। इसको लेने के से पहले स्पीडी, देखिए इसका नाम है, ठीक, मैं किसी बुक का जो है प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली जो मैं पढ़ता था अभी तक वो बता रहा हूँ, पढ़ने का तरीका बताऊँगा। इसको भी पढ़ने के तरीके होते हैं, ये इतनी मोटी बुक भले ही है, लेकिन हमें पढ़ने होते हैं केवल इतने पेज। ओके, मतलब इतने पेज पढ़ने होते हैं, मुश्किल से इतने पेज पढ़ने होते हैं, इन्हीं को 3 4 बार पढ़ना होता है। मुश्किल ये वाले जो पेज है ना, इतने बस पढ़ने होते हैं। कैसे पढ़ने होते हैं वो मैं बता दूंगा। उसके अलावा आपको कहीं पे भी करंट पढ़ने की जरूरत नहीं। आप झूठ मानेंगे, 15 से 16 क्वेश्चन आए थे, उसमें से मेरे 13 सही थे करंट अफेयर्स में। ठीक, तो वो चीज़ जो है हमने इसी से पढ़ी थी। कैसे पढ़ेगी वो मैं बता दूंगा, ठीक है, इसको पढ़ने की। लेकिन इसको जब भी आप खरीदने जाएंगे, चाहे वो मार्केट से खरीदें चाहे ऑनलाइन मत खरीदेगा, मार्केट में ही मिल जाएगी बहुत बढ़िया तरीके से। और बिहार में तो ये बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती है, बिहार में तो लगभग मिल जाती है 70 रुपये के आसपास। हमारे यूपी में मिलती है लगभग 100 रुपये की, 110 रुपये की, 120 रुपये की, जो जैसा ले पाए, है ना। जबकि इसका मार्क प्राइस यानी कि एमआरपी जो पड़ा होता है 150 रुपये पड़ा होता है। तो दोस्तों, इसको लेने का मतलब सबसे पहचानने का तरीका क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से देखा जाए तो फर्जी भी चलती हैं, लेकिन इसको मैं पहचानने का तरीका बढ़िया बता दे रहा हूँ। जब आप ये पेज खोलोगे तो पहला तो ये वाला पेज हो गया, दूसरा पेज जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक नाम लिखा होगा बढ़िया सा। देखिए यहाँ पे आप कंपोजिंग में क्या लिखा है, ये कुंदन कुमार, क्या लिखा है, ये यहाँ पे देखिए कुंदन कुमार, ठीक, ये इसी को देख के लेना है आपको, ठीक, कुंदन कुमार देखिए लिख रखा है यहाँ पे, तो कुंदन कुमार ये लिख रखा है, इसी को देख के आपको लेना है। जैसे ही कुंदन कुमार लिखा हो तुरंत ले लीजिए। ओके, और अभी लेटेस्ट देखिए आप कब तक की है ये जो है हमारी फरवरी 2023 से लेके 1 जनवरी 2024 तक की है, तो ये वाली आप ले सकते हैं, केवल केवल 100 रुपये के आसपास आ जाएगी। ठीक, अच्छा, एक और किताब है जो कि आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। अभी मेरे जो रूममेट हैं वो घर पे गए हैं, वो साथ में ले गए हैं। क्राउन की आती है जीके की, जैसे हम लोग ल्यूसेंट की पढ़ते हैं। ल्यूसेंट क्या होता है मैं दिखा देता हूँ एक तरीके से। मान लीजिए यही ल्यूसेंट की, मान लीजिए ल्यूसेंट की होती थोड़ी सी लंबी चौड़ी, क्राउन की होती है इतनी बड़ी, केवल केवल इतनी बड़ी किताब। ऐसे मान चलिए केवल जो है इतनी बड़ी किताब होगी, बस छोटी सी एकदम बढ़िया सी, लेकिन हल्की हल्की सी मोटी होती है, उसको पढ़ने में बहुत अच्छा होता है। इस तरीके से मानिए बिल्कुल ये साइज होता है उसका, बिल्कुल ये साइज है ना, इतना ही साइज होता है, पर और मोटा जो है इससे थोड़ा सा डबल मान लो, है ना, इतना होता है बस। और देख लीजिए ये है बुक क्राउन की, यहाँ से आप देख सकते हैं क्राउन की बुक है, और अपडेटेड लीजिएगा,
ठीक। और इसका नया वर्जन आ चुका है, 7वां संस्करण, ठीक। तो वो आपको ले लेना है। उसमें क्या है दोस्तों कि उससे जो है हम लोग डेली डेली पढ़ा करेंगे, उससे आपकी जीएस बहुत ज़्यादा कंठस्थ होगी। कभी कभार क्या होता है कि जब भी हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, है ना, तो होता ये है दोस्तों कि मतलब आपको कभी कभार यही नहीं समझ में आएगा कि हमने ये पढ़ा नहीं है, कहाँ से पूछ लिया गया ये। कभी कभार हम लोग एग्जाम देते हैं या फिर ये है प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाते हैं, तो उसमें कभी कभार कैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो यही नहीं समझ में आता ये पूछा कहाँ से गया है। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस वाली बुक में मैंने वो चीज़ें नोटिस की हैं जो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ ये चीज़ जो है मैंने एक बार पढ़ी थी, ये और कहीं पढ़ने को नहीं मिली, इस वाली बुक में पढ़ने को मिली। मैंने पर्सनली वो बुक किताब पढ़ी है और कहीं ना कहीं वो पॉइंट मुझे अच्छे लगे। दूसरी चीज़ क्या है, उसको पढ़ना बहुत सरल होता है। कैसे पढ़ना सरल होता है, छोटा सा पेज होता है, आपको पूरा जैसे ल्यूसेंट में आप देखते पूरा बड़ा से लेके यहाँ तक नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक लिख रखा होता है, तो देखने से ही थोड़ा सा माइंड ऐसा अरे भाई इतना कैसे पढ़ेंगे। लेकिन जब भी कोई छोटा पेज होता है, छोटा पेज पढ़ने में बहुत ज़्यादा मतलब सिंपल होता है। भले ही उसमें कितना भी बड़ी मतलब चीज़ें लिख रखी हों, लेकिन छोटा पेज एक टारगेट दिखाई देता है, हाँ इतना पेज पढ़ना है बस, है ना। क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि जो पतली किताब होती हैं उनमें थोड़ा सा हम लोगों की रुचि ज़्यादा जाती है मोटी किताबों का अपेक्षा। ये थोड़ा साइकोलॉजी फैक्ट होता है माइंड का, ठीक। मनोवैज्ञानिक तरीका एक तरीके से होता है कि छोटी कोई चीज़ देखता है आदमी, मतलब दिमाग को थोड़ा ज़्यादा वो दिखाई देती है, अगर आराम वाली चीज़ उसको ज़्यादा पकड़ता है, उसको जल्दी कैचअप करता है माइंड को, माइंड। और अगर कहीं पे घना घना लिख रखा होगा, छोटा छोटा लिख रखा होगा, है ना, और मतलब पास पास लिख रखा होगा, तो वो माइंड ही पहले से मना करने लगता है, अरे यार इसको कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो उसको पढ़े हुए आप तो कहीं ना कहीं फैक्चुअल बातें मिलेंगी और वो चीज़ें मिलेंगी जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक। एक तो वो हो गई, तो इतनी चीज़ें होंगी लगभग। देखिए क्या क्या मैंने बता दिया, एक तो ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव वाली बता दी। ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव वाली से हम लोग क्वेश्चन टिक लगा के याद करेंगे खूब फटाफट, है ना, जितने रट पाएंगे। इस बुक को कम से कम ऐसे टारगेट लगाइए 2 से 3 बार, अगर इसको खत्म कर दिया तो मुझे नहीं लगता कहीं पे ही पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। इसमें आपका इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, इसके साथ साथ आपका कला संस्कृति, विविध वाला पोर्शन, है ना, हर चीज़ है इसमें, साइंस वाइंस से लेके हर चीज़, कंप्यूटर भी है, सब कुछ है, ठीक। और करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी बता दी मैंने, ओके। इसके साथ साथ अब क्या है, एक मैंने किताब बता दी आपकी जीएस के लिए, जिसका नाम है क्राउन, ये देख सकते हैं, ये रही, है ना, ये। और अब जो मित्र हमारे, जैसे कि जो हमारा चैनल है जिसका नाम है राघव स्टडी जोन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है मिल जाएगा। जो कोई तैयारी करना चाहता है TRE 3 की, है ना, TRE 3 की इतनी पोर्शन की, जिसमें साइंस हुआ और आपका जीएस वाला पोर्शन हुआ, मेरे साथ तैयारी करना चाहता है तो प्लीज़ आप लोग जाएं, उसको सब्सक्राइब कर लें। हम जो है अब डेली बेसिस उसको आपको देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया करूँगा, डेली आपको टारगेट दिया जाएगा, डेली आपको SW दिया जाएगा, जिसके जरिए आप उसको बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक हम लोग ऐसा भी करेंगे, कोई एक लाइव सेशन लेंगे और आप लोगों से सुना भी करेंगे, जैसे बचपन में हमारे टीचर लोग जो है हमसे सुना करते थे। इसके साथ साथ जो भी हमारे दोस्त जो हैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अभी हमारे यूपी में भी एक भर्ती चल रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, है ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, चाहे यूपी पुलिस SI की और ASI की, कंप्यूटर ऑपरेटर की, रेडियो ऑपरेटर, संपर्क सहिता बहुत सारे चल रहे हैं, ठीक। तो उसके लिए मैंने एक स्पेशली ये और चालू कराऊंगा, ठीक। ये उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, ये इतने पेज हैं, मुश्किल से हम लोग टारगेट बनाएंगे 10 से 15 दिन में इसमें कवर कर लेना। और ये अगर आप पढ़ के जाएंगे, ये वाली किताब और ले लीजिएगा जिसका नाम है, देखिए यूथ पब्लिकेशन की है, यूथ पब्लिकेशन की है, जिसका नाम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, और कैप्सूल नाम से आती है, कैप्सूल नाम से आती है। और इसमें होता है कि पॉइंट एवं मानचित्रों सहित मतलब ये सारे सारे, है ना, क्या लिखा है, प्रस्तुति, ओके, उल्टा दिखाई दे रहा है ना इसलिए, तो प्रस्तुति। इसमें हर चीज़ जो भी आप पढ़ेंगे, तो मानचित्र, जैसे कि देखिए ऊर्जा संसाधन हो, उत्तर प्रदेश की ऊर्जा संसाधन मानचित्र के जरिए दिखाए गए हैं, हर चीज़ मानचित्र के जरिए है। और मैं इसको पर्सनली आप देख सकते हैं, इसकी हालत जो है, मैंने हल्का हल्का इसको पढ़ा है, तो इसकी हालत आप खुद ही देख सकते हैं कैसा है। और मैं इसमें से आप लोगों को पढ़ाया करूँगा बाई PDF के थ्रू, और उसको जो है इतनी किताब आप ले लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी किताब मुश्किल से बनेंगी जाके, अभी अगर लेंगे मुश्किल से 1000 रुपये की, है ना, इतना ले लीजिए। और कहीं ना कहीं इससे आपको 101% जो है फ़ायदा होने वाला है। यूपी पुलिस के लिए ये तो स्पेशली लेनी है। यूपी सब बच्चा पढ़ता रहता है, लेकिन यूपी स्पेशल नहीं पढ़ता है, यानी कि यूपी का GK नहीं पढ़ता है, जिसके कारण उसके नंबर जो है 10 से 12 नंबर नीचे रहते हैं। और इसी को अगर थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, अब बताइए 10 दिन में क्या ये ज़्यादा पेज है, 10 दिन में इसमें ये पूरा मैं ख़त्म करवा सकता हूँ। मेरे साथ पढ़ेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा और कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैं डेली सुना करूँगा आप लोगों से, चाहे कोई भी हो, थोड़ी सी मेरे साथ मेहनत कर लीजिए, 10 से 25 दिन, 25 दिन के आसपास मेहनत कर दीजिए। हो सकता है आगे 25 दिन के बाद
आप जब भी जो है हमसे जुड़े हों हम ऐसा देखें आपको कि आप वर्दी पहन के आए हैं, ठीक है। तो विदाउट किसी उसके जो है हम लोग शुरू करेंगे और बढ़िया तरीके इतनी चीज़ें आप लेके रखिए। बाकी जो है किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, अगर कहीं नहीं मिल रहा हो बुक, तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन थोड़ी महंगी मिलती है, लेकिन ऑफलाइन जब भी हम लोग लेते हैं तो सस्ती मिल जाती है, ठीक। लेकिन जो है बुक लेनी है, किसी भी प्रकार से लीजिए, बुक लीजिए, ठीक। इतनी किताबें ले लो बस, सफिशियंट है। इतनी किताब है, हर एग्जाम के लिए सफिशियंट है। किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा आप, चाहे वो आप मान लीजिए वनडे एग्जाम कोई भी ले लीजिए, वनडे एग्जाम यूपीएससी और अपना यूपीपीएससी वगैरह, पीएससी छोड़ के बाकी आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आपको दिक्कत कहीं नहीं आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। बाकी जो बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो आने वाले, उनके लिए मैं एक स्पेशली बुक देख के आऊँगा, ये प्रीवियस ईयर वाली, उससे मैं करवाऊँगा, ठीक है। बाकी इतनी किताबें लेके आप साथ में रखिए, फिर जो है हम लोग तैयारी करेंगे। कल से ही चालू कर दूंगा मैं, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट, नमस्कार, जय हिंद।